वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। आप लोग का बार बार यही मैसेज था कि प्लीज़ मिडिल एजुकेशन आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू करो। सो आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज वर्ष 2024, जिसका मुख्य उद्देश्य आपको वार्षिक परीक्षा में टॉप कराना। देखिए स्टूडेंट्स, इसके कई सारे वीडियोस अपलोड हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं खनिज, यहाँ तक के चैप्टर्स को हमने कवर कर दिया। समय हमारे पास लिमिटेड है, टाइम कम है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से और आसान भाषा में कवर कर दें। इस वीडियो में हम कवर करेंगे विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको टिक कराएंगे ताकि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प हो सके। आप मेरे से लगातार बने रहिएगा, डेफिनेटली तबाही मचाएंगे और आपके एग्ज़ाम के पहले सारा चीज़ कवर कर देंगे। इस बात को लेकर के आप टेंशन फ्री रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, सीधे हम जंप करते हैं अपने विनिर्माण उद्योग की तरफ और समझते हैं हमारे पाठ का नाम क्या कहता है और फिर किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे एंड क्या होगा सही उत्तर। वीडियो में जंप करने से पहले या फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियरली कर देता हूँ, इस चैप्टर में या फिर इस वीडियो में टोटल हम 11 नंबर का नॉलेज गेन करने वाले हैं। अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। हर एग्जाम की तरह आपको सामाजिक विज्ञान में टॉप कराऊंगा। तो गेट रेडी, हम जंप करते हैं विनिर्माण उद्योग की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने अध्याय नंबर 6, विनिर्माण उद्योग। आपको पता है विनिर्माण का मतलब होता क्या है? देखिए, विनिर्माण का मतलब होता है कोई भी चीज़ है, जैसे आपका इमारत हो गया, इमारत को तोड़ करके और अगेन बनाना, यही कहलाता है विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है पुनः आपको उसी ढांचे के रूप में क्रिएट करना। सो स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर कुछ हम 1 नंबर के क्वेश्चंस को टिक करा देते हैं। जैसे आपका आएगा कि एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त करता है वो कौन सा होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से देख सकते हैं। 2nd नंबर ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड सीधे हम जंप करते हैं अपने 2 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। देखो, सबसे पहले कहता है कि विनिर्माण उद्योग का मतलब क्या होता है, मतलब विनिर्माण का मतलब होता क्या है। तो कच्चे पदार्थ की मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को ही विनिर्माण कहा जाता है। ठीक, विनिर्माण का मतलब होता है कि पुनः जो आपका रॉ मटेरियल है उससे कोई अच्छा काम का चीज़ बनाना, उसे कहते हैं विनिर्माण। जैसे आप देखे होंगे कि जो हमारा गन्ना हो गया, गन्ना की फसल कटती है और फसल कटने के बाद उसे जब हम फैक्ट्री में भेजते हैं तो उससे बनती चीनी, मतलब शक्कर। तो ये हो गया आपका गन्ने से शक्कर बनाना, ये आपका विनिर्माण उद्योग हो गया। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में आएगा कि आधारभूत उद्योग से क्या सह है। देखो, आधारभूत का मतलब होता है एकदम बेसिक। जैसे हमने शक्कर बनाया, ठीक है, उसी एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने शक्कर बनाया तो शक्कर का बेसिक क्या होगा भाई? सबसे पहले गन्ना निकलेगा, है ना। तो गन्ना की खेती आपका बेसिक हो गया, इसे कहेंगे आधारभूत उद्योग। मैं उम्मीद करता हूँ विनिर्माण और आधारभूत आपके दिमाग को हिट किया होगा और समझ में भी आया होगा। अब देखिए, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो देखिए, चाहे आपका कृषि आधारित उद्योग मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी चीज़ तुमको प्रोडक्ट बन के निकला है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास किताब बन के निकला है, तो किताब किससे बना है? कागज़ से बना है, तो कागज़ आपका कृषि आधारित उद्योग होगा। इसके बाद आपका जैसे हमने कपड़े जो पहने हैं, हम पहन के रखे हैं, अभी जब वीडियो शूट करें तो हमने टी शर्ट पहना है, तो टी शर्ट किससे बना है? टी शर्ट कहीं ना कहीं सूती से बना है, सूती मतलब सूती उद्योग हो गया। ठीक है, और इसके अलावा और कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने शक्कर बनाया तो शक्कर किससे बना भाई? शक्कर किससे बना है? शक्कर तुम्हारे बना गन्ना से, तो आपका गन्ना भी कृषि उद्योग में आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप कृषि आधारित उद्योग को देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, प्लीज़ इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में आएगा कि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव कौन से हैं। दुष्प्रभाव का मतलब ये होता है कि अगर हमारे आसपास वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो उससे कौन कौन से हानियां देखने को मिलेगा। तो अगर एयर पोल्यूशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, जो कि हमारे जीवन के लिए अत्यधिक हानिकारक है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, पृथ्वी गर्म होगी, पृथ्वी गर्म होगी तो ग्लोबल वार्मिंग ये समस्या आएंगी। इसके बाद हमें धूल आदि हानिकारक व विषैले तत्वों वायु को प्रदूषित कर मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दो दुष्प्रभाव लिखना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पटसन उद्योग मिले, ये कभी नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, स्किप कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट आएगा जूट या पटसन उद्योग की चुनौती व सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस उद्योग की चुनौती में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि, वस्त्रों और बंगाल, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड जैसे अन्य राष्ट्रों में कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लौह और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? देखो यार,
आप आजकल देखते हो, चाहे आपके घर का दरवाज़ा हो, घर की खिड़कियाँ हो, हर एक चीज़ बनता है लोहे से ही। मतलब एक तरह से पूरा बेस तैयार करता है लोहा, ठीक है। तो बेस तैयार करने का ही इसे आधारभूत उद्योग में काउंट करते हैं। बस इतना आपको समझना है, बाकी लिखना आपको थोड़ी किताब की भाषा में है। बाकी ज़्यादा बेहतर हो आप किताब से पढ़िए, और लिखने का जो लैंग्वेज हो अपने लैंग्वेज को मिक्स करके लिखिए, देन आपके नंबर अच्छे माने जाएंगे। बाकी मैंने आपको मोटा माटी राउंड फिगर में समझा दिया। आगे बढ़ते हैं कि छोटा नागपुर का पठार जो है वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग केंद्रित हो गया। ऐसा क्या रीजंस है? देखो, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जो छोटा नागपुर का पठार है ना, वहाँ पर लोहा सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए वह वहाँ पर केंद्रित हो गया। देखो, अब हमारे आंसर्स क्या लिखने हैं। इस पठार पर झारखंड और उड़ीसा की खान पर पर्याप्त मात्रा में लोहा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा के रूप में कोयला के रूप में रानीगंज, बोकारो और यहाँ पर झारिया की खदानें भी उपलब्ध हैं, ठीक है। पठार रेल मार्ग द्वारा देश के सभी भागों तक जोड़ता है, और यहाँ पर श्रम वगैरह जो है ना वो सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं। अरे भाई, इतने सारे काम हैं यहाँ पर, जो श्रमिक जाते हैं वो सस्ते में काम कर देते हैं, इसलिए छोटा नागपुर का जो पठार है वो लौह उद्योग के लिए पूरा पूरा केंद्रित हो चुका था। गॉट इट? मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट हमारे एग्जाम में आएगा कि सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में क्या अंतर है। इसको आसान भाषा में समझिएगा। जो सार्वजनिक उद्योग होता है उसमें सरकार का स्वामित्व होता है, और जो निजी उद्योग होता है उसमें किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल मिडिल एजुकेशन, इसमें अगर कोई रेगुलेट करता है तो केवल और केवल मिडिल एजुकेशन इनकी मैं करता हूँ, ठीक है। इसमें किसी और सरकार का कोई स्वामित्व तो नहीं है, इसको रेगुलेट सरकार नहीं करेगा, सरकार नहीं हमको बोल सकता कि आपको ये काम करना है, वो मेरी इच्छा अनुसार है। जैसे आपने भी देखा पिछले 2 दिन से मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सही तरीके से वीडियो नहीं आ रहे थे, वो मेरे ऊपर था भाई, मुझे नहीं वीडियो चलना था, मेरा मन नहीं कर रहा था, मुझे घूमने जाना था, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर सार्वजनिक उद्योग होता, सरकार का स्वामित्व होता, तो मुझे काम करना कंपलसरी होता। समझ रहे हैं? तो बस इसे कहते हैं सार्वजनिक उद्योग और इसे कहते हैं निजी उद्योग। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पर देखिए वही सब बातें लिखी हैं जो मैंने आपको समझाया, तो प्लीज़ आप इसे देख लीजिएगा। कम से कम आपको 3 अंतर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से तैयार करना है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व को बताइए, ठीक है। विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व को बताइए, ये पूछा गया है। तो 1 सेकंड इसको हम समझ लेते हैं। ये रहा। अब देखो, विनिर्माण का मतलब होता क्या है, मैंने पहले समझा दिया कि कोई चीज़ को तोड़ करके और पुनः बनाना ही विनिर्माण कहलाता है, ठीक। अब देखो, सबसे पहले रोजगार के साधन में वृद्धि होती है और साथ ही मानव संसाधन में पुष्टि होती है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट कहता है उद्योग के विकास से अर्थव्यवस्था तथा अन्य क्षेत्र जैसे कृषि हो गया, खनिज हो गया, परिवहन हो गया आदि में प्रगति होती है, ठीक। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उद्योग को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब ये है कि उद्योग जो होते हैं इंडस्ट्रियल, वो कितने प्रकार के होते हैं। आपने देखा हो कृषि आधारित उद्योग भी होते हैं, मतलब ऐसा उद्योग जहाँ कच्चा माल कृषि से उत्पादन होता है, इसे कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। नेक्स्ट कहता है खनिज आधारित उद्योग, मतलब जहाँ पर कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता है, जैसे लौह इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मशीन हो गया, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना ही नहीं, कुछ प्रमुख भूमिका के आधार पर हैं, जैसे आधारभूत उद्योग गया और उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। बाकी आपको एग्जाम में कृषि और खनिज उद्योग ही लिख कर आना है, इसी से आपके नंबर में इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा। अच्छा, कभी कभी प्रश्न ऐसा ही पूछता है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व मतलब होता है मालिक, तो मालिक के आधार पर क्या क्या होगा। सबसे पहले निजी उद्योग, मतलब भाई खुद का मालिक हो। सार्वजनिक, जिसका मालिक सरकार हो। ये 2 ही प्रकार का देखने को मिलेगा, निजी और आपका सार्वजनिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक और होता है संयुक्त होता है और दूसरा सहकारी होता है। संयुक्त और सहकारी का मतलब क्या होता है कि संयुक्त मतलब जिसमें सरकार और कोई व्यक्ति मालिक हो, ठीक है, उसे कहेंगे आप किसको, संयुक्त उद्योग। और सहकारी मतलब जिसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने के लिए उत्पादक, श्रमिक या दोनों के हाथों में होता है, इसे कहते हैं सहकारी। मतलब उत्पादक जो उत्पादन करता है और श्रमिक ये दोनों मिलकर के काम करें, इसे कहते हैं सहकारी उद्योग। बस ये आप याद रखना कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या कहता है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब देख लेना, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के कोई 3 उपाय बताइए। ऐसा कौन कौन से रीज़न है जिस कारण से हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे उद्योग से जो गंदा पानी निकल रहा है उसे हम नदियों में प्रवाहित ना करें, ठीक है, इससे जल प्रदूषण रुकेगा। दूसरी बात, जल में हम पशुओं को या फिर कपड़े ना धुलें। ये कपड़े मतलब जैसे कि हमने क्या निरमा का यूज़ किया, साबुन का यूज़ किया, इनका यूज़ ना करें तो जल प्रदूषण रुकेगा।
जल में मल मूत्र का विसर्जन ना करें, इससे जल प्रदूषण रुकेगा। मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन ये तुम ऐसे भी कर पाओगे आसानी से, ठीक है। चलिए, तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और आपको ध्वनि प्रदूषण, इनके नियंत्रण के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमारे एग्जाम में, हमारे सिलेबस में दिया गया है, ठीक है जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ से रसायन उद्योग है, ठीक है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हमारा नेक्स्ट कहता है अध्याय नंबर 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसको जल्द ही कवर करेंगे एक नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। सो आपके सामने जल्द ही नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आएगा। और अभी तक मैं जितना पढ़ा दिया हूँ अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जिस क्वेश्चन को मैं टिक कराया हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, टेंशन मत लो, सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ओके, मैं वीडियो एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।